हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। यार आज हम अपने टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की बात कही थी। वहाँ पर हमने अफर्मेटिव का एक रूल देखा था जहाँ पे हमारा एस और ई एस ऐड होता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि किन वर्ड्स के साथ या किन वर्ब्स के साथ एक्चुअल में हमारा एस यूज होता है और किन के साथ ई एस यूज होता है। बहुत विस्तार से बात करूंगा। और यार आगे अब से आपको डेली जो है, मतलब डेली से मेरा मतलब है हर एक सेशन के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 3 क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस ऑफ द डे के नाम से। आपको उसके जो आंसर्स है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने होंगे। और जो हमारा सबसे पहला स्टूडेंट होगा जो करेक्ट आंसर्स तीनों के देगा, उनके जो सॉल्यूशंस है मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा विद उनका नेम। और ये सिलसिला जो है मैं थोड़ा सा मॉनिटर करूंगा। मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो जो इसको मॉनिटर करे, और जो स्टूडेंट्स रेगुलर है और जो रेगुलर जल्दी पहले आंसर्स दे रहे हैं, उनके लिए यार एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से ज़रूर रहेगा। जब हम अपने ग्रामर के सिलसिले को ख़त्म करेंगे, उन स्टूडेंट्स का नाम और जो उनके लिए गिफ्ट मैं रखूँगा अपने लिए अपनी तरफ से, वो मैं उनके तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये भाई आपके लिए आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं यार, आज हम बिल्कुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंडिंग समझते हैं हम एस और ई एस के बारे में। ठीक है, पहला हमारा क्या है भाई, हमारे वो वर्ड्स जो किस से एंड होते हैं, कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट से जो एंड होते हैं उनके साथ हमारा क्या जुड़ता है, उनके साथ हमारा लगता है हमेशा एस। क्या लगेगा, एस। तो यहाँ पे इसको कॉन्सोनेंट्स ना लिख के ऐसे लिख लो यार आप, थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको भी याद रहेगा। एंड्स विद, ठीक है मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं था। एंड्स विद कॉन्सोनेंट, जो हमारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से खत्म होते हैं उनके साथ हमारा एस जुड़ता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आपको स्लीप। ठीक है, अब स्लीप है तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा स्लीप्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पी क्या है, ये मेरा पी कॉन्सोनेंट है। देखो यार, दो चीजें होती है, वोवल और कॉन्सोनेंट। आप बोलोगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोर मत करो यार, थोड़ा सा सुन लो। बाकी को आपको पता है, मुझे मुझे मालूम है आपको पता है, पर हो सकता है किसी को ना पता हो। देखो यार, हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे होते हैं वोवल्स, और बाकी के जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वोवल्स की बात नहीं कर रहा मैं, अभी कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब इन पांचों के अलावा जिन वर्ड्स से हमारा जो हमारी वर्ब है वो एंड होती है, उनके साथ हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। आगे समझ में? अच्छा, ये छोटी सी बात यार, ठीक है, थैंक्स फॉर द पेशेंस। आगे चलते हैं यार, नेक्स्ट है हमारा टॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया भैया, हमारा यहाँ पर हो गया हमारा के आ गया, कॉन्सोनेंट है तो क्या बन जाएगा, टॉक्स बन जाएगा इसका। क्लियर है? ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ आपको थिंक। ठीक है, क्या बन जाएगा, थिंक्स बन जाएगा। ये कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ नहीं है हमें। तो हमने क्या देखा, जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं उनके साथ हमारा क्या लगता है, उनके साथ हमारा लगता है एस। आ गया मजा? आगे चलते हैं। सेकेंड रूल हमारा कहता है कि हमारे वर्ड्स, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, एंड्स विद वॉवल्स, एंड्स विद वॉवल्स। ठीक है, बट उनका जो सेकेंड लास्ट होगा ना, सेकेंड लास्ट जो वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऐसे वर्ड्स के साथ हमारा क्या लगता है, उनके साथ हमेशा मेरा जुड़ेगा एस। क्या बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं यूज। ठीक है, अब यहां पे देखो यूज है तो एंड किसके साथ कर रहा है, ये ई के साथ कर रहा है, सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है, एस है। क्या बनेगा इसका, यूजेस हो जाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई तकलीफ इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें अच्छे से समझ में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं यार ये पता नहीं क्यों मेरा सिस्टम थोड़ा सा अटक जाता है समझ में नहीं आता कभी कभार, तो कोई बात नहीं। अब ये देखना है हमारे जो वर्ड्स किससे एंड होते हैं, हमारे ओ से एंड होते हैं। वर्ब्स ऐसे लिख लेना, वर्ब्स एंड्स विद ओ। ठीक है, उसके साथ हमें क्या यूज करना है, सॉरी उसके साथ हमें यूज करना है ई एस का। क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। जैसे कि मैंने कहा आपको गो, तो ओ से एंड हुआ तो क्या बनेगा, गोज बन जाएगा, ई एस ऐड हो जाएगा। आई बात समझने? मैंने आपको कहा डू,
तो उसका क्या बन जाएगा, देखो ओ से खत्म हुआ, सो डज बन जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, इजी छोटी छोटी सी बातें हैं, बस दिमाग में जरूर रखनी है, भूल जाते हैं अक्सर हम। नेक्स्ट है भाई हमारा, देखो जो हमारी वर्ब्स किससे एंड हो, कुछ साउंड मैं आपको बताऊंगा उससे एंड हो। सो वो हमारी साउंड है ये देखो, जो भी आपका वर्ड होगा ऐसे खत्म हो रहा होगा, इस वाले साउंड पे खत्म हो रहा होगा, या फिर च इस वाले साउंड पे खत्म हो रहा होगा, या फिर टिच टिच ऐसे खत्म हो रहा होगा, या फिर एक्स वाली साउंड से एक्स ऐसे साउंड से खत्म हो रहा होगा, या फिर जेड ऐसे वाली साउंड से खत्म हो रहा होगा, या फिर ऐसे मतलब ऐसे वाली साउंड से खत्म हो रहा होगा। तो क्या बोला मैंने, एक्स मतलब ऐसी साउंड से जो वर्ड्स हमारे खत्म, थोड़ा सा फनी है मुझे मालूम है, बट ये बेस्ट तरीका दिमाग में रखने का है ना। जो वर्ब्स हमारी इन साउंड से खत्म होगी उनके साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है, उनके साथ हमेशा हमें ईएस का इस्तेमाल करना है। कह दो नहीं आई ये वाली बात समझ में, क्या बात कर रहा हूँ, अब आएगी, अभी थोड़ी ना ये अब आएगी समझ में। देखो मैंने कहा आपको फिक्स, सो कैसे साउंड आ रही है, ऐसी वाली साउंड आ रही है, एक्स वाली साउंड आ रही है, सो क्या बन जाएगा, फिक्सेस हो जाएगा, ये आ गया। मैंने कहा आपको आप समझ लो फ्लैश, फ्लैश है ना, सो आ गया ये वाली साउंड, सो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा फ्लैशेस। क्लियर है भाई आपको। सो ये साउंड्स आपको दिमाग में रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं बचता फिर, ठीक है, मज़ा आ गया। आगे चलते हैं एक और रूल की तरफ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ रूल हमारा कहता है भाई हमें कि जो हमारा y से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जो हमारा एंड किससे कर रहा है, एंड हो रहा है हमारा y से, लेकिन उसका जो सेकंड लास्ट जो हमारा वर्ड होगा वो क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। सो उसके लिए अंदर हमें क्या यूज़ करना है, उसके अंदर हमें यूज़ करना है IES का। क्या बात कर रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैंने कहा आपको बेबी, ठीक है, सो एंड किससे हुआ, वाई से, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है, बी, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या होता है, हमें ये वाई को हटा देना होता है और उसके आगे क्या जुड़ जाता है, जैसे ये हो गया उसके बाद हमारा IES जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला आप समझ सकते हो ड्राई, ड्राई ले लो आप, ड्राई, ठीक है। सो ड्राई का यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है, सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है, सो क्या हो जाएगा, ड्राइज हो जाएगा। वाई हट के क्या लग जाता है हमारा, IES लग जाता है। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। सो यार देखो हमने देखा अभी S और ES हमारा कहाँ यूज़ होता है, पहला हमने देखा कॉन्सोनेंट के साथ हमारा S का इस्तेमाल होता है, फिर जो वर्ड्स हमारे वॉवल से खत्म होते हैं लेकिन उसका सेकंड लास्ट वर्ड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वहाँ पे क्या जुड़ता है, S जुड़ता है। फिर हमने देखा जो O से खत्म होता है उनके साथ क्या जुड़ता है, ES जुड़ता है। फिर हमने देखा जो X Z इस साउंड से जो खत्म होते हैं उसके साथ ES जुड़ता है। उसके साथ हमने देखा जो वर्ड्स हमारे Y से खत्म होते हैं लेकिन उनका सेकंड लास्ट वर्ड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उनके साथ क्या जुड़ता है, हमारा IES जुड़ता है। कह दो नहीं आया समझ में, आ गया मज़ा, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है, नोट हो गया अच्छे से। चलते हैं यार आगे, अब हम हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। और अगर मैं इसकी पहचान की बात करूँ आपसे कि आप इसको कैसे पहचानोगे, तो ये किससे एंड्स होते हैं, देखो हिंदी में जो साउंड जो ये एंड होते हैं वो होता है रहा है, किससे, रहा है, ठीक है, रही है, रही है, या फिर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, वे सो रहे हैं, है ना, वो नहा रहा है, सो क्या हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कि वो काम जो होता है चल रहा होता है लेकिन इसमें टाइम की हमें टाइम गिवन नहीं होता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमें टाइम गिवन नहीं होता। अगर मैं आपसे ये कह दूं मैं सुबह 7 बजे से नहा रहा हूं, सो वो हमारा एक और टेंस होता है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, उसकी बात मैं आपसे आगे करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि मैं खा रहा हूँ, बोलते हैं ना कि आपके फ्रेंड ने कॉल किया, जल्दी आ जा यार मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, वो आप बोलते हो अरे भाई 2 मिनट रुक जा, अभी खाना खा रहा हूँ, मतलब वो काम अभी कॉन्टिन्यू चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है, वो कॉन्टिन्यू है अभी। क्लियर है ये चीज़, पहचान समझ में आ गई आपको। अच्छा जी, तो रूल की बात करते हैं बिना समय वेस्ट के। सबसे पहले हमारा कौन सा रूल आता है, अफर्मेटिव का रूल आता है, ठीक है। सो रूल हमारा अफर्मेटिव का,
यहाँ पर हाँ रूल लिख लेते हैं हम, और सबसे पहले हमारी बात होगी अफर्मेटिव की, ठीक है, या मैं यस लिख देता हूँ, यस से आप समझ जाना कि यस के अंदर क्या होता है, अफर्मेटिव ही होता है, ठीक है। सो हमारा रूल क्या कहता है भाई, रूल हमारा कहता है सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है इसकी बात मैं आपसे लास्ट सेशन के अंदर कर चुका हूँ। सो आपने लास्ट सेशन नहीं देखा तो भाई लास्ट सेशन जरूर देख लो। और भाई अगर आपको मज़ा आ रहा है ना सेशन के अंदर, और आपको लग रहा है कि हाँ हम बहुत यूनिक और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। सो हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए, राइट। सो आप अपना सपोर्ट हमें कैसे शो करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और अब हमारे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको बिल्कुल एकदम फोड़ दीजिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना वो जो क्रिंज टिकटॉकर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल फोड़ दो वगैरह। आई एम सॉरी यार, बस माइंड में आ गया। हाँ जी, सो सब्जेक्ट ये हो गया, उसके साथ हमारी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी, इज लगेगी या फिर एम लगेगी और या फिर आर लगेगी। अब किसके साथ क्या लगेगा, तसल्ली से बात करूंगा, धैर्य बना के रखो मेरे साथ। उसके बाद क्या होता है भाई हमारा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस में आईएनजी लगता है, या फिर इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो मैं इसको हटा के सीधा डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारी क्या होती है, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे कि गोइंग, ईटिंग, ठीक है ना। सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, उसके बाद हमारा क्या आता है लास्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर है। सो जैसे कि मैं बोलता हूं मैं खाना खा रहा हूं, सो मैं खाना खा रहा हूं, कौन खाना खा रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, ठीक है। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। अब उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या लग जाएगी, ईटिंग, और क्या खा रहा हूं, फूड खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, क्लियर है। अब इसी चीज को मैं थर्ड पर्सन के लिए बोलूं, सो थर्ड पर्सन ही शी कुछ भी हो सकता है, सो मैं बोल देता हूं ही, ठीक है, मैं बोल देता हूं कि देखो ये खाना खा रहा है, सो ही, अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है हमारा, इज लगता है, सिंगुलर है क्योंकि, ठीक है, सिंगुलर के साथ हमारा इज लगता है, ही इज। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटिंग, ही इज ईटिंग, और क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, फूड, सो ही इज ईटिंग फूड, क्लियर है भाई आपको ये चीज बढ़िया से, इसके अंदर कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम नेगेटिव वाले सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। सो नेगेटिव वाले का रूल पढ़ते हैं हम, क्या होता है नेगेटिव के लिए, हमने हमेशा से देखा कि हमारा नॉट किस स्थान पे आके जगह लेता है, तीसरे स्थान पे हमेशा आके हमारे नॉट भाई साहब जो है जगह ले लेते हैं। देखना आप, जैसे कि सब्जेक्ट, फिर हमारा वही इज, एम, आर, ठीक है, उसके बाद नॉट वहां से आ जाते हैं हमारे हमेशा से तीसरे स्थान पे, क्योंकि देखो पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये हमारा तीसरा स्थान, हमेशा नॉट तीसरे स्थान पे आके जगह लेता है। इस बात की बिल्कुल, इस बात को तो अपने दिमाग के अंदर ना लॉक कर लो बिल्कुल एकदम, ठीक है। ही इज नॉट, सॉरी आई एम सो सॉरी, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं, सो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे बोलते हैं, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव की बात करूं, सो आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आगे आ जाती हैं, इज, एम, आर, ठीक है, इज एम आर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर प्लस में हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि क्या तू खाना खा रहा है, बोलते ना भाई खाना खा रहा है क्या, है ना, मतलब क्या तू खाना खा रहा है। ऑल द हम कोलोकल लैंग्वेज के अंदर तो हम हिंदी को भाई बिल्कुल ही क्या कहें उसको, एकदम खत्म कर देते हैं, जो जो हिंदी की खूबसूरती है वो हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, एक्चुअल जो हमारी कोलोकल हिंदी जो होती है। वरना हिंदी और उर्दू यार बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज है, लिटरली बहुत प्यारी लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मैं अब किसी को कह रहा हूँ कि क्या तुम खाना खा रहे हो, सो अब देखो यहाँ पे तुम आ रहा है तो तुम के लिए क्या लगाओगे, आप यू लगाओगे, और यू हमेशा क्या लेता है अपने साथ, आर लेता है ना। सो क्या लगेगा, इन तीनों में से सबसे पहले आर लग जाएगा, आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, आर यू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी फिर हमारी ईटिंग, ठीक है, और क्या खा रहे हो, फूड, और लास्ट में हमेशा इंटरोगेटिव के अंदर हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, आर यू ईटिंग फूड, ठीक है। अब
अगर मैं थर्ड पर्सन के लिए पूछूं कि जैसे कि मैं इसके लिए पूछता हूँ, इज ही ईटिंग फूड, अब मैं इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो खाना खा रहा है, सो वो या खा रही है या रहे हैं। सो अब देखो मैं मान लेता हूँ कि ये ग्रुप है, ठीक है, कैसे मान लें, ये मान लेते हैं ये ग्रुप है, ठीक है भाई, आई एम सॉरी, मानने के लिए भी यही मानना पड़ेगा, ये ग्रुप है हमारा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा क्या वो खाना खा रहे हैं, सो प्लूरल हो गया ना। सो प्लूरल के लिए अब देखो यहाँ पे वे खाना खा रहे हैं, उनके लिए क्या लगेगा, दे लगेगा। अब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा, आर लगेगा सबसे पहले, आर दे, ठीक है, आर दे, और फिर वर्ब की फोर फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटिंग, ईटिंग, फिर आगे क्या, फूड, ठीक है। वहीं अगर ये मेरा सिंगुलर होता तो सिंगुलर के लिए मैं क्या लगाता, ही शी लगता, उसके लिए हमारा सब्जेक्ट ही या शी होता, सो उसके लिए मैं क्या लगाता, इज लगाता सबसे पहले, इज। अब उसके वो बाद मेरा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इज ही या फिर शी ईटिंग फूड। कोई तकलीफ इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे बात करता हूं मैं आपसे किसकी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, ठीक है ना। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा से हमने देखा नॉट महाशय हमारे तीसरे स्थान पे आके जगह ले लेंगे, तो हमारा रूल क्या बनेगा, रूल हमारा बनेगा इज, एम, आर, प्लस में सब्जेक्ट, फिर प्लस में हमारे पास आ जाएगा नॉट, फिर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है जी भैया हमें। अब इसके लिए बोलते हैं क्या तू खाना नहीं खा रहा, तो आर यू नॉट ईटिंग फूड, आर यू नॉट ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर किसी सिंगुलर के लिए पूछना है, सो इज ही नॉट ईटिंग फूड, डन। इसके अंदर कोई दिक्कत आपको, कोई तकलीफ नहीं है जी। सो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का टेस्ट है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में आया होगा। अभी आगे चलते हैं और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं कि हम WH फैमिली और विच देखो WH फैमिली अगर अब मैं कह रहा हूँ सो आपको समझना है कि पूरी आपकी WH फैमिली और विच फैमिली दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर जब हम WH फैमिली जोड़ेंगे सो कैसे जुड़ेगा हमारा, WH फैमिली आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या जुड़ जाएगा हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और लेकिन विच का आपको एक चीज पता है, जब भी विच फैमिली जुड़ती है तो हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी सो प्लीज आप जाके देख लीजिए, ठीक है। सो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे आगे, व्हाट आर यू ईटिंग, बोलते ना कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा है भाई, क्या बनाया आज, बोलते ना क्या खा रहा है, सो व्हाट आर यू ईटिंग, क्लियर है भाई। उसके बाद और हमारा बन सकता है व्हेन आर यू ईटिंग, तुम कब खा रहे हो, है ना, व्हेन आर यू ईटिंग, ठीक है। मतलब ये तो सेंटेंस ऐसा हो गया, अक्सर आपके साथ होता होगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना किसके साथ होता है। जैसे कि आप मान लो किसी शादी के अंदर गए, है ना, अब रात हो गई है तो आपको जाना भी, आप बिल्कुल डीजे पे डांस कर रहे हो और आपके फादर कह रहे हैं, आपको कॉल करके, अरे भैया कहाँ हो आप, हमें दिख ही नहीं रहे हो। सो आप बोलोगे हाँ जी पिताजी मैं तो यहीं हूँ अभी। तो खाना खा लिया आपने, आपके पिताजी कह रहे हैं आपने खाना खा लिया, नहीं पिताजी अभी तो नहीं खाया हमने। सो क्या बोलते ना, अरे भैया कब खा रहे हो, जल्दी खाओ हमें निकलना भी है, फिर घर भी जाना, रात ज़्यादा हो रही है। सो व्हेन आर यू ईटिंग, कब खा रहे हो खाना, है ना। सो वो चीज़ है, ठीक है। लेम हो गया, आई एम सॉरी यार। आगे चलते हैं, एक और बोल लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं तो खेल रहा हूँ, आप बोलते हो भाई कौन से पार्क में खेल रहा है, सो इन विच पार्क आर यू प्लेइंग, क्लियर है भाई आपको ये चीज़, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ आपको नहीं है। सो यार मुझे उम्मीद है कि आपने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो हमारे टेंस है उसको बहुत अच्छे से समझा होगा और इसकी जो एक्चुअल खूबसूरती है वो आपके माइंड में बिल्कुल रही होगी। सो अभी आपको क्या है, क्वेश्चंस ऑफ द डे तो मुझे बताने ही बताने, प्लस इसके सेंटेंसेस, दो हमारे यस वाले मतलब अफर्मेटिव, दो हमारे नेगेटिव, दो हमारे इंटेरोगेटिव और दो हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इनके सेंटेंसेस भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बताने हैं और मैं हर बार की तरह बिल्कुल आपको चेक करता रहूँगा। सो यार मुझे उम्मीद है आज वाला सेशन आपने अच्छे से इन्जॉय किया होगा और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।